बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर देंगे। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया है। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज कर गया। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज कर गया है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की हिदायत पर महकमे माहौलियात चिन्योट मुतहरिक। महकमे माहौलियात का आलूदगी फैलाने वाले भट्टों के गिर्द घेरा तक। भट्टा मालकान के खिलाफ 25 मुकदमात दर्ज और 11 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। चिन्योट में महकमे माहौलियात ने असिस्टेंट डायरेक्टर की ज़ेरे निगरानी आलूदगी फैलाने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां की। जिला भर में भट्टा मालकान के खिलाफ 25 मुकदमात दर्ज करके 11 लाख से जायद का जुर्माना किया जा चुका। डिप्टी कमिश्नर ने कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत की है। और बदलता मौसम अवाम के लिए वबाले जान। चिन्योट में चेस्ट इन्फेक्शन के मर्ज में इजाफा होने लगा। नज़ला जुकाम, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन के मर्ज में इजाफा हो रहा है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट और डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मुमताज अहमद आवान ने आलूदा माहौल, गैर मियारी खाने और खुश्क सर्दी चेस्ट इन्फेक्शन की बड़ी वजह करार दी है। चिन्योट में अस्पताल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। एक माह की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 1500 से ज्यादा शहरी चेस्ट इन्फेक्शन की मर्ज में मुब्तला पाए गए। चेस्ट इन्फेक्शन में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। शहर में बढ़ती फिजाई आलूदगी, गैर मियारी खाने चेस्ट इन्फेक्शन की बड़ी वजह बनने लगे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट और डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मुमताज अहमद अवान का कहना है कि मौसम बदलने से नज़ला जुकाम और बुखार की मरीजों की तादाद बढ़ जाती है, जिसमें शहरी एहतियाती तदाबीर नहीं बरतते। लिहाजा शहरी चेस्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि मुज़िय अमराज से बच सके। खास तौर पे ये मौसम वायरल डिजीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो इसमें ज़्यादातर बच्चों में, ख़ुसूसन बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन, अपर इन्फेक्शन, लोअर इन्फेक्शन और फ्लू बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को ख़ास तौर पे मास्क का इस्तेमाल कराएं, रूटीन की वैक्सीनेशन लाजमन करवाएं बच्चों की। उसके अलावा उनकी खुराक का ख्याल रखें। हुकूमत और महकमा सेहत को शहरियों में आगाही देना होगी। मास्क समेत हिफाजती इक़दाम करने होंगे। चेस्ट इन्फेक्शन समेत दीगर बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को मौसर इक़दाम करने चाहिए। कैमरामैन अली ज़ैद चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। और हुकूमत की अनोखी मंतक, एक तरफ बिजली महंगी तो दूसरी जानिब सस्ती बिजली का पैकेज मुतारिफ करवा दिया। इजाफी बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, पावर जनरेशन कंपनीज को पैसे तो देना पड़ेंगे। हुकूमती रिलीफ पैकेज के मुताबिक जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिलों की मद में रिलीफ मिलेगा। यानी जो बिजली बचत करने के आदी अफराद हैं वो भी आदत बदल लें। पिछले साल अगर उसकी कंजम्पशन थी 300 तो इस साल वो ज्यादा बत्तियां जलाएगा, एसी चलाएगा, क्या करेगा? अब इनके पास ये फाजल बिजली है और इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि आप बजाय लोगों को इस तरह कहें कि आप बिजली जाया करो, आप लोगों को बिजली के रेट कम कर दो। वैसे रेट कम कर दो कि ये हम आपको रिलीफ दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट रिलीफ देने के मामले में बिल्कुल जीरो। शहरियों का कहना है कि अब सर्दियों में बिजली का बेजा इस्तेमाल कैसे करें, ये शर्तिया इलेक्ट्रिसिटी पैकेज समझ से बालातर है। गवर्नमेंट ने जो नारा लगाया था कि ये रियासत मदीना है, ये गवर्नमेंट उसके मुनाफी काम कर रही है कि यहाँ पे बिजली के और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि IMF की शराइत हैं। अगर IMF की शराइत पे बिजली के और पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा सकते हैं आम आवाम के लिए, तो ये हुक्मरानों को फ्री यूनिट किस लिए दिए जा रहे हैं? इनको पेट्रोल पैकेजेस क्यों दिए जा रहे हैं? ये इनके भी कम किए जाएं। IMF आवाम के लिए महंगाई करने को कहता है, हुक्मरानों के बजट कम करने के लिए नहीं कहता। गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा बिजली इस्तेमाल पर बिजली का रेट 12.96 रुपए फी यूनिट मिलेगा। फैसलाबाद के अवाम ने हुकूमती रिलीफ पैकेज को मुस्तरद कर दिया है। महंगाई की हुई है, इन्होंने लोगों का जीना दुभर किया हुआ है। कोई चीज खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं है, कोई बंदे के पास कोई चीज लेने के लिए कोई कुव्वत नहीं रही। बिल्कुल लोग पिस चुके हैं। ऊपर से आगे ये टीवी पे भाषण देते हैं लोगों को कि हम ये रिलीफ दे रहे हैं। जिस दिन रिलीफ की बात होती है ये कोई ना कोई एक दो चीजें महंगी कर देते हैं। ये अजीबो गरीब गवर्नमेंट है, आवाम को रिलीफ की समझ ही नहीं आ रही, वो पिस रहा है। रियायती पैकेज का इतलाक 1 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक होगा, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक नए बिजली सार्फिन के लिए भी जायद खपत पर 12.96 रुपए का रेट ही नाफिज होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद।
اور حکومت کا صنعتی شعبے پروار گیس پر سبسڈی واپس لینے کا اعلان۔ انڈسٹری کا پہیہ رکنے کا خدشہ ہے۔ حکومتی اعلان نے فیصل آباد کی انڈسٹری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ٹائل انڈسٹری پیکج کی منتظر تھی، جبکہ حکومت نے پہلے سے دی جانے والی گیس سبسڈی بھی واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عاطف منیر کہتے ہیں گیس پر سبسڈی واپس لی گئی تو ایکسپورٹ ہدف پورا کرنے کا خواب ہی رہے گا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ٹوٹل ایکسپورٹ کا اپنا جو فگر ہے وہ صرف ٹیکسٹائل سے لینا ہے، تو اگر یہ گیس 6.5 سینٹ سے اوپر جاتی ہے تو گورنمنٹ کو اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے میں پرابلم ہوگی، اور اس شہر میں اس ملک میں بے روزگاری کا ایک طوفان آنے والا ہے، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ سابق چیئرمین ایپٹما رضوان اشرف کہتے ہیں رعایتی نرخوں پر ملنے والی گیس انڈسٹری کی لائف لائن ہے، اگر یہ ختم ہوتی ہے تو بے روزگاری کا سیلاب آئے گا۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ اگر یہ سبسڈی گورنمنٹ نہیں دے گی اور اس کی پرائسز جو ہے جو گورنمنٹ اب سننے میں آ رہا ہے، اگر وہ پرائسز ہوگی تو یہ انڈسٹری تو بالکل سروائیو نہیں کرے گی۔ وہ جو ایک پچھلے گروتھ نظر آ رہی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس شبیر حسین چاولہ کہتے ہیں ہماری انڈسٹری پہلے ہی وینٹیلیٹر پر ہے، ایسے میں گیس کی آکسیجن اتار لی گئی تو انڈسٹری کا دم گھٹ جائے گا۔ اگر ہم اس کو ابرپٹلی اس طرح کریں گے اور سبسڈیز کو وڈرا کریں گے تو یہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہرٹ کریں گی، اور وہ ہمارے پہلے ہی ہمارا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، تو اس سے اور مزید پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی۔ گیس کی سبسڈی واپس لینے کی سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی، جس پر فیصلہ جلد ہوگا۔ کاروباری حضرات نے سبسڈی جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد۔ اور ڈالر ایک بار پھر مہنگا ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 12 پیسے اضافہ ہو گیا۔ ڈالر کی قدر میں پیر کے روز 1 روپے 12 پیسے کا اضافہ ہونے سے انٹر بینک میں ڈالر 170 روپے 51 پیسے سے بڑھ کر 171 روپے 63 پیسے پر آ گیا۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے اس کا براہ راست اثر مہنگائی پر پڑتا ہے۔ اشیاء خورنوش، بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتوں میں آئے دن اضافوں نے عوام کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ حکومت مہنگائی کم کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہی، بڑے بڑے منصوبوں سے صرف مخصوص حلقے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی کوئی نہیں سنتا۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 1,25,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 1280 روپے مہنگا ہو کر 1,07,716 روپے کا ہو گیا۔ صدر صرافہ مارکیٹ چودھری ارشد نے مزید سونا مہنگا ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ اور بڑے تو بڑے، مہنگائی نے بچوں کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ مہنگائی پر ایک معصوم بچی کس طرح متاثر ہو رہی ہے، کیا کہنا ہے اس کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ خان ماری جان چھوڑ دو، چینی بھی بہت مہنگی ہو گئی، میرا پینے والا بھی دودھ ختم ہو گیا، ماری جان چھوڑ دو، چینی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور سے ایک فیڈر دیتی ہے مما، اور باقی فیڈر مش کر کے اب پھر میں ختم کر لیتی ہوں، ماری جان چھوڑ دو۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عباس زویا کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ جھنگ انتظامیہ کی جانب سے چینی کی گرہ فروشی اور سٹاک کرنے والے افراد کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کے ٹاپ پریارٹی ایجنڈا میں شامل ہے۔ ایک تو اس میں جو ہم نے اقدامات لیے ہیں، منتھلی ہماری فورٹ نائٹلی 15 دن کے بعد منتھلی 2 میٹنگز ہو رہی ہیں پرائس کنٹرول کمیٹی کی۔ ہم جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں ان کے ریوائز ریٹس جو بھی ہیں وہ طے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آج بھی اسی کی میٹنگ تھی، اس میں موسٹلی چیزیں سٹیبل تھیں، صرف جو گریم ہے ہمارا چنا جو ہے، چونکہ اس کی فصل ابھی مارچ اپریل میں آنی ہوتی ہے، امپورٹڈ چنا جو آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے آتا ہے وہ بھی دسمبر میں آنا ہوتا ہے، تو اس میں 4 سے 5 روپے جو ہے وہ انکریز ہوا ہے۔ باقی چیزیں سٹیبل ہیں ہماری۔ ساتھ ساتھ ہم نے پرائس میجسٹریٹس ابھی ان کی بھی میٹنگ کرنی ہے، ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ وہ فیلڈ میں جا کر ان تمام ریٹس۔ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خور سرگرم، فیصل آباد میں چینی بحران برقرار ہے۔ انتظامیہ کی بھی کارروائیاں۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی صاحبزادہ محمد یوسف نے متعدد سٹور سے 1200 تھیلے پکڑ لیے۔ ذخیرہ اندوزوں کی منافع خور سرگرمیوں کے باعث چینی کا بحران قائم ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی صاحبزادہ محمد یوسف نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد سٹور سے 1200 تھیلے پکڑ لیے۔ مقدار میں تو دیز آر اراؤنڈ 50 بیگس، ناٹ الاٹ،
लेकिन ये है कि इससे हमारी जो एक कंप्लेन है, हमारी जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम है वो प्रूव होता है कि वी हैव टू बी विजिलेंट। ये क्रैकडाउन कंटिन्यूड रहेगा और जितने लोगों ने ये डोमेस्टिक यूज़र की चीनी कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ किया उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। सरकारी चीनी शहरियों को मिले या ना मिले, करियाना स्टोर्स पर बड़ी मिकदार में चीनी जखीरा नजर आई। चीनी जखीरा करने पर नरवाला रोड पर मौजूद गोदाम और स्टोर सर्वे मोहर कर दिया गया। छोटे स्टोर्स पर इंपोर्टेड चीनी कहां से आई, असिस्टेंट कमिश्नर ने इस हवाले से भी तहकीकात का आगाज कर दिया। चीनी की कहाँ पे अवेलेबिलिटी है तो ये आपके साथ आज शेयर हो जाएंगी सेल पॉइंट्स। तकरीबन हमने 120 सेल पॉइंट्स सिटी में डिटरमिन किए हैं जहाँ पे आवाम को एनी टाइम चीनी दस्तयाब होगी, उन्हें वहाँ से एटलीस्ट शिकायत नहीं होगी चीनी मिलने की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का कहना है कि मुतअद्दिद स्टोर से पकड़े जाने वाली चीनी 90 रुपए किलो फरोख्त की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसला। आगे बढ़े आपको बताएं कि चीनी की सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी के लिए चिनियोट इंतजामिया सरगर्म है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का मार्केट्स का दौरा, अशिया जरूरिया की सरकारी रेट पर दस्तयाबी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिम जावेद ने कहा कि अशिया जरूरिया की मसनूई किल्लत और महंगाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत की कि दुकानों के सामने तजावुजात फौरी खत्म की जाएं। तजावुजात के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कल से कार्रवाई शुरू की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मोहल्ला राजेवाली में सफाई सुथराई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। फैसलाबाद में रियल स्टेट डेवलपर्स की लूटमार, मजीद 7 कॉलोनियां काट दी गईं। एफडीए की हुदूद में 7 गैर कानूनी कॉलोनियों ने जन्म लिया, मंजूरी ली और ना ही कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद किया गया। फैसलाबाद में गैर कानूनी कॉलोनियों का मामला न रुक सका। एफडीए की हुदूद में मजीद 7 गैर कानूनी कॉलोनियां बन गई हैं। एफडीए का ग्रैंड ऑपरेशन, कॉलोनियों के दफातर सर्वे मोहर, दीवारें और गेट गिरा दिए गए। इजाफी आबादी चक 219, इजाफी आबादी गहरी, हाफिज ब्लॉक 219 रेबे को सर्वे मोहर कर दिया गया। मोइन गार्डन 219 रेबे, पाम वैली 219 रेबे और तांदियावाला में भी एक इजाफी आबादी के दफातर को सर्वे मोहर कर दिया गया। इन डेवलपर्स ने मंजूरी ली और ना ही कवायद और ज़वाबित पर अमल किया है। एफडीए ने तामीराती काम भी रोक दिए हैं। प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद की गई है। स्टेट ऑफिसर इम्तियाज अली गुराया की सरबराही में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर असलम गुज्जर ने कार्रवाई की। डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद में सहूलियात का फुकदान, किडनी सेंटर में अमले की कमी, गुर्दे के मरीज डायलिसिस से महरूम हैं। 24 घंटे डायलिसिस नहीं कर सकते, डायरेक्टर इमरजेंसी ने साफ इनकार कर दिया। डीएचक्यू अस्पताल में शाम और रात के औकात में गुर्दे के मरीजों को डायलिसिस के लिए टाइम नहीं मिलता। सिर्फ सुबह के वक्त में डायलिसिस हो रहे हैं, जिससे मरीज और तीमारदार परेशान हैं। कहते हैं कभी टाइम मिलता है और कभी नहीं। हुकूमत से अपील है किडनी सेंटर को 24 घंटे फाल बनाया जाए। तो इसको जो है ना चाहिए कि 24 घंटे इसको चालू कर दिया जाए, क्योंकि रश काफ़ी होता है। रश की वजह से किसी की ट्रीटमेंट होती है, किसी की नहीं होती, तो इसको 24 घंटे के लिए चालू कर दिया जाए। ये मेरी हुकूमत से अपील है। 3 साल से डायलिसिस करवा रहे हैं और पहले टाइम काफ़ी मुश्किल टफ टाइम गुजरा था, लेकिन अब परमानेंट टाइम मिल गया है तो अब इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो बाहर लोग हैं जिनको रोज़ डेली में टाइम लेना पड़ता है उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। उनके लिए बैठने की जगह भी नहीं मुयस्सर अब है तो, लेकिन मरीजों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। डायरेक्टर इमरजेंसी डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर इसहाक कहते हैं हमारे पास 30 डायलिसिस मशीनें हैं। दोपहर 3 बजे तक मरीजों के डायलिसिस कर रहे हैं, मगर शाम और रात में सिर्फ इमरजेंसी मरीजों के डायलिसिस हो रहे हैं, क्योंकि अमले की कमी के सबब 24 घंटे डायलिसिस नहीं कर सकते। हमारे पास 30 डायलिसिस मशीनें हैं जो वर्किंग कंडीशन में हैं। हमारी 3 बजे तक शिफ्ट रेगुलर बेसिस पे चलती है, जिसमें राउंड अबाउट हमारे पास 200 से ऊपर जो पेशेंट हैं डेली फैसिलिटेट होते हैं। उन्हें हर किस्म की मेडिकेशन जो है फ्री ऑफ कास्ट वो प्रोवाइड की जाती है। इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में इमरजेंसी में जो केस आ जाए उसकी डायलिसिस लाजमी होती है। ड्यू टू वन और द अदर रीज़न के हमारे पास HR अमला जो है वो उसकी शार्टेज होगी, लेकिन हम फिर भी पेशेंट्स इवनिंग और नाइट पे अकोमोडेट करते हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों और अलाइड अस्पताल में 24 घंटे डायलिसिस की सहूलत फराहम की जा रही है। डायलिसिस करवाने वाले मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर डीएचक्यू अस्पताल में वाक़या किडनी सेंटर 6 साल बाद भी अमले की कमी पूरी न होने के सबब 24 घंटे डायलिसिस की सहूलत फराहम करने से महरूम है। कैमरामैन शादेब अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ड्रग स्क्वाड टीम की समुद्री रोड पर कार्रवाई, गैर मियारी अद्वियात मिलने पर एंजल हर्बल फार्मा फैक्ट्री को सील कर दिया गया।
ड्रग स्क्वाड टीम की समुद्री रोड पर वाक़या एंजल हर्बल फार्मा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई। गैर मयारी अद्वियात बरामद होने पर फैक्ट्री को सील कर दिया। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अजहर जमाल सलीमी का कहना था कि फैक्ट्री से गैर मयारी गोलियां और सिरप मिले। एंजल हर्बल फार्मा का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है और मार्केट में मौजूद एंजल हर्बल फार्मा की अद्वियात उठाने की हिदायत कर दी है। जड़ावाला में महकमे सेहत ने कार्रवाई करते हुए किराना स्टोर से भारी मिकदार में स्टॉक की गई अद्वियात बरामद कर ली। हुकाम के मुताबिक रेल बाजार में किराना स्टोर में पेनाडोल गोली का स्टॉक किया गया था। गोली को ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा था। महकमा सेहत ने भारी मिकदार में अद्वियात बरामद करते हुए मुतल्लिका पुलिस को कार्रवाई की हिदायत की है। बिजली चोरी, सुई गैस चोरी के बाद अब पानी चोर भी मुतहरिक हो गए हैं। टोबा टेक्सिंग में पीने का साफ पानी चोरी होने लगा। टोबा टेक्सिंग शहर की 1,30,000 से ज्यादा आबादी को म्यूनिसिपल कमेटी साफ पानी फराहम करती है। शहरियों से माहाना 200 रुपए वसूल किए जाते हैं। अक्सर शहरी ऐसे भी हैं कि वो बिल अदायगी की बजाय पानी चोरी करना ही बेहतर समझते हैं, जिस पर इंतजामिया ने पानी चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के मुताबिक 400 से ज्यादा अफराद को पानी चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है और जुर्माने भी किए गए हैं। नादहिंदगान को नोटिस भी जारी कर दिए गए। पानी चोरी में कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, हम उन पर फौरी एक्शन लेते हुए हमें हदायत भी यही हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस रखते हुए बिला तफरीक ये ऑपरेशन जो है इनके खिलाफ किया जाए। तो किया जा रहा है और जितने भी अभी तक सामने आ चुके हैं कुछ 300-400 के करीब पिछले कुछ अरसे में, तमाम को या तो मुनक़ते कर दिया गया है या फिर उनको पेनल्टी लगा के, जो लोग दोबारा हमारे पास अप्लाई कर देते हैं तो उनको पेनल्टी लगा के उनका पानी का कनेक्शन रिस्टोर किया जा रहा है। टोबा में जहां पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, वहीं वाजिबात अदा न करने पर रिकवरी मुहिम भी तेज कर दी गई है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। चिन्यूट का वाहिद फायर ब्रिगेड ऑफिस म्यूनिसिपल अफसरान की अदम तवज्जोही का शिकार है। साल पुरानी वाटर टैंक की खस्ता हाली का शिकार हो गई है। चिन्यूट शहर के वस्त में कायम किया गया फायर ब्रिगेड का ऑफिस इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार हो गया। साल पुरानी वाटर टैंकी भी खस्ताहाली के सबब खतरात बढ़ने लगी। वाटर टैंकी से टपकता पानी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया को वाटर टैंकी खस्ताहाली से मुतल्लिक आगाह किया, लेकिन न तो इंतजामिया वाटर टैंकी की तामीर कर रही और न ही हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर और म्यूनिसिपल अफसरान फायर ब्रिगेड दफ्तर का जायजा ले और वाटर टैंकी की खस्ताहाली को दूर करे। फायर ब्रिगेड ऑफिस में वाटर टैंकी इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है, जो किसी भी वक्त गिर कर एक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहरियों समेत मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि इस टैंकी की खस्ताहाली को दूर किया जाए ताकि बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्यूट। अहम खबर शामिल करेंगे। तांदेवाला से मोहल्ला हुसैनाबाद में अहले मोहल्ला ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी है। मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान मोहम्मद अली और मोहम्मद लुकमान जख्मी हो गए हैं। THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अहले मोहल्ला के ताकुब करने पर डाकू अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस इत्तला के बावजूद जाए वक़ुआ पर अभी तक नहीं पहुंच सकी है। मुतासरीन का कहना है कि गुज़श्ता रात 5 डाकुओं ने समुद्री रोड पर मुतादिद गाड़ियों को लूटा। आज सुबह मोहल्ला नवाब कॉलोनी में करियाना दुकान पर डकैती की। CPO फैसलाबाद नोटिस लें। इंस्पेक्टर जनरल जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग कैदियों की फलाह बहबूद के लिए मुतहर्रिक हैं। DIG जेल सईदुल्लाह गोंदल की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में रीजन भर की जेलों के सुपरिटेंडेंट से शिरकत की, जेलों से मुतालिक जरूरी हिदायत जारी की। IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग की हिदायत पर DIG जेल सईदुल्लाह गोंदल की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा टेक्सिंग मलिक आसिफ अजीम ने शिरकत की। वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान, रेलवे रोड उमर हयात और मेंबर दाऊद अनवर की वफात के हवाले से ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। जिंदगी हो बसर जिक्रे सरकार में आते जाते रहे, तेरी चौखट पे हम शाला वसदा रवे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। हजरत मोहतरम माशाल्लाह कसीर अहबाब माशाल्लाह मौजूद हैं अपने भाई की इसाले सवाब के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि जहाँ 40 आदमी इकट्ठे होकर मेरे बंदे के हक में दुआ करें, मैं उनकी दुआ की बरकत से मरने वाले की बख्शिश फरमा देता हूँ।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ پاک میں تیری مخلوق کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے وہ خلیل تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ نے دعا قبول کی, اللہ نے پردے ہٹا دیے اور تمام مخلوق ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کر دی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہے, تو فرمایا مولا یہ تیری نعمتیں کھا کر تیرے گناہ کر رہا ہے, اس کو ہلاک کر دے. اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. پھر آپ نے نظر دوڑائی تو ایک اور شخص پر پڑی, وہ بھی گناہوں میں مصروف تھا, تو آپ نے اس کے لیے بھی بد دعا فرما دی. اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا. اب جب آگے نظر دوڑائی تو اللہ نے پردے ڈال دیے. فرمایا پیارے خلیل یہ میرے بندے ہیں, میری مخلوق ہے, مجھے پتا ہے یہ گناہگار ہوں گے, بد کردار ہوں گے, سیاہ کار ہوں گے, عمل کے پاس نہیں ہوں گے, لیکن اے ابراہیم اے پیارے خلیل یہ ہے تو میرے بندے ہیں نا. میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں. ایک ماں تو چاہتی نہیں کہ بچے کو کانٹا چبھ جائے, تو وہ کیسے چاہے گا کہ میں اپنے بندے کو جہنم میں پھینکوں. تو فرمایا کہ میں انتظار کرتا ہوں ان کا, یہ جتنے مرضی گناہ کر لیں میری بارگاہ میں ایک دفعہ آ کر توبہ کر لیں, میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. اور فرمایا کہ اے مولا اگر ساری عمر یہ توبہ کے لیے تیری بارگاہ میں نہ آئے تو پھر کیا کرتا ہے. فرمایا آخری سانسیں اس کے گلے میں اٹکی ہوں اور آخری سانسوں میں ہو, پھر مجھ سے دعا معافی مانگ لے, میں اس وقت بھی معاف کر کے بخش دیتا ہوں. فرمایا یا اللہ اگر آخری وقت بھی موقع نہ ملے تو پھر کیا کرتا ہوں. فرمایا پھر اس کے مرنے کے بعد. چنیوٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے جوڑ توڑ شروع. گجر ہاؤس پر وکلا کی اہم بیٹھک ہوئی. جورسٹ گروپ نے اشرف محمود گجر ایڈوکیٹ کو صدر اور مہر شمشیر ہرل کو جنرل سیکریٹری کے لیے نامزد کر دیا. گجر ہاؤس پر ہونے والی بیٹھک میں سینئر وکلا مظہر حسین شاہ, سابق صدر بار شیخ عرفان الحق پوری اور دیگر وکلا سمیت جورسٹ گروپ کے اراکین نے شرکت کی. اس موقع پر جورسٹ گروپ اور دیگر سینئر وکلا نے حمایت کا اعلان کیا. گوجرا کے مقامی اسکول میں یوم اقبال پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. چیئرپرسن ضلع کونسل ٹوبہ فوزیہ خالد وڑائچ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئیں. ہائی اسکول گوجرا میں اقبال ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. چیئرپرسن ضلع کونسل ٹوبہ فوزیہ خالد وڑائچ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئیں. تقریب میں بچوں سمیت والدین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. بچوں نے علامہ اقبال کی شاعری پر شاندار ٹیبلوز پیش کیے. ضلعی چیئرپرسن فوزیہ خالد وڑائچ نے کہا آنے والی نسلوں کو اقبال کے خوابوں سے آگاہ کرنا ہوگا. اقبال کی تعلیمات روشن پاکستان کی علامت ہیں. آنے والی نسلوں کو قومی ترقی و خوشحالی میں کردار بھی ادا کرنا ہے کہ ہم علامہ اقبال کے اشعار کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالیں اور اس پر عمل کریں. اور میرے خیال میں اتنے جب اچھے اور قابل اساتذہ یہاں پر ماشاءاللہ سے مجھے ٹیچرز نظر آ رہے ہیں, اور جتنی بچوں نے جو اپنے سیگمنٹ علامہ اقبال کے اشعار کے حساب سے ہی یہاں پر تیار کیے تھے, تو بہت متاثر کن پرفارمنس. تقریب کے اختتام پر چیئرپرسن فوزیہ خالد وڑائچ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے. کیمرامین محمد جواد کے ہمراہ حافظ فرحان علی, سٹی 41 گوجرا. یوم اقبال پر مفکر پاکستان کو خراج تحسین تعلیمی اداروں اور پنجاب آرٹس کونسل کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. مفکر پاکستان علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر پنجاب آرٹس کونسل اور نجی تعلیمی اداروں کے تعاون سے یوم اقبال منایا گیا. آرٹس کونسل میں بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے. شبلی گرلز ہائی اسکول, باب العلم گرامر اسکول, دی نیشنل اسکول سسٹم کے بچوں نے پرفارم کیا, تو ابو انیس آئیڈیل اسکول, دار ارکم اسکول, انمول پبلک ہائی اسکول, دی نیچرل اسکول, امید اسکول فاؤنڈیشن اور ام المدارس کے بچوں نے بھی اقبال کو خراج تحسین پیش کیا. ڈپٹی کمشنر علی شہزاد تقریب میں شریک ہوئے اور نئی نسل کو اقبال کے افکار کے بارے آگاہ کیا. بچوں کو جو مغرب کی اچھی چیزیں ہیں, جو مغرب میں سائنس, لٹریچر, کریٹیکل تھنکنگ اور موسٹ امپورٹنٹلی دا کویسٹ فار نالج, یہ ویسٹرن سوسائٹی کی جن پلرز پہ کھڑی ہے وہ لیتے ہوئے جو اس کے ساتھ وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب سے, جو ہمارے کلچر سے الائن نہیں ہے, ان کو فلٹر آؤٹ کر کے اپنے بچوں تک یہ دونوں چیزیں پہنچانا, اور ایک سے بچانا اور ایک ان تک پہنچانا, یہ انتہائی بڑی ذمہ داری ہے. ڈائریکٹر آرٹس کونسل زاہد اقبال اور متعلقہ اسکولوں سے پرنسپلز اور سٹاف نے بھی شرکت کی. بچوں کو اسناد بھی پیش کی گئیں. کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد.